हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट सम न्यू टॉपिक ऑफ कीवर्ड में हम आज सीख रहे हैं डेटा वॉल्यूम को माइग्रेट करना। सो डेटा वॉल्यूम, तो डेटा वॉल्यूम माइग्रेशन ये हम पढ़ेंगे। स्टोरेज मार्सिकल पॉसिबल है आपकी अगर रनिंग वीएम है और आप चाहते हो एक रनिंग वीएम में एक नया पीवीसी ऐड करना, रिमूव करना, तो हम ये कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल इन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो एज एज ऑफ नाउ मेरा ये 3 नोड क्लस्टर है, मीन्स 4 नोड है, 1 मास्टर 3 वर्कर नोड है। और मैंने क्यूवर्ट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, और सी डी आई ये ऑपरेटर है हमारा, ठीक है। तो मेरे को एक कुछ नहीं करना, मैं मेरे पास एक, तो उसके लिए क्या क्या हमें फीचर चाहिए, ये मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, रनिंग है, ठीक है। मेरे को ये रनिंग वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस हम बना रहे हैं, उसका नाम ये है रूट डिस्क में। बस हम ये यूज़ करते हैं, और वर्टायो इंटरफेस में ये हमें मस्कुरेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इशू क्रिएट करता है एज आई डिफाइन अर्लियर, ठीक। एंड हमारी इमेज ये है लेटेस्ट, ठीक। और ये हमारी इमेज हमारी बन जाएगी। तो इस बात पे मैंने क्या किया, मैं तो मेरी एक वीएम है, ठीक है, ये मेरी एक वीएम है, और मैं वी एम आई है, केवल सिंपल एक वी एम आई मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इसको क्रिएट किया, तो मेरी एक वी एम क्रिएट हो गई। पॉज देखता हूँ, ठीक है, वी एम वी एम आई, मेरी वी एम आई एक 13 रनिंग हो रही है, ठीक है। उसकी आई पी मुझे आ चुकी है 13 सेकंड पहले, ओके। और ये 25 सेकंड पहले एक पॉड मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक और डेटा वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ। अगर मैं देखूँ अभी डेटा वॉल्यूम मेरा डीवी, तो ये पुराने वी एम पड़े हुए हैं, डेटा वॉल्यूम पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक। अगर मैं इसको अभी चेक करता हूँ डेटा वॉल्यूम को, ठीक है, तो मेरे पास एक पुराना डेटा वॉल्यूम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डेटा वॉल्यूम, ठीक है। मैं फिर से एक नया डेटा वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसके जो फाइल का नाम है डेटा, ठीक है। तो मेरा एक डेटा वॉल्यूम इम्पोर्ट इन प्रोग्रेस, थोड़ा वेट करते हैं, तब तक हमारा एक पीवीसी इसका बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट पीवीसी, ठीक है। हमारा एक पीवीसी फेडोरा बन चुका है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है हमारी सीडीआई में, ये हम दो कर चुके हैं। इसमें हमारा जब भी हम जब भी हम हमें डेटा वॉल्यूम ऐड करना है, तो ये वाला फीचर जो है ना, हॉट प्लग वॉल्यूम, ये एनेबल होना चाहिए। विदाउट दिस इट विल क्रिएट एन इशू। तो हम यहाँ आएंगे,
नहीं कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी वीएम है। ठीक है, मैं एक अपनी रनिंग वीएम के अंदर जाता हूँ, तो व्हाट CTL कंसोल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इसका जो इसका यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है। ठीक है, LSVLK करते हैं, तो मेरे पास जो VD दिख रही है, केवल डिस्क एक है, VDA, और उसका पार्टीशन 1 VDB इसका शो कर रही है। LSVLK हाई फाइल सिस्टम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब इस रनिंग VM में मुझे वॉल्यूम ऐड करना है। मेरे को तो मेरे पास एक डेटा वैल्यू, मेरे पास जो है डेटा वॉल्यूम मेरे पास एग्जाम्पल DB मैंने को ऐड कर देना है इस पे। तो इसकी जो कमांड होती है व्हाट CTL ऐड वॉल्यूम हाइपन हेल्प। तो जैसे ही आप ये कमांड चेक करो, तो इन्होंने बताया है कि मान लो आपको वो ऐड करना है, तो उसका फीचर्स क्या क्या है, परसिस्टेंट है, डायनेमिकली अटैच करना है, ये सारे डायनेमिकली अटैच है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक कर रखा है। ठीक है, मैंने ये प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं दिखा देता हूँ, बताता हूँ आपको। व्हाट CTL ऐड वॉल्यूम। ठीक है, मेरी जो VM है आपको दिखा देता हूँ। एक मेरी VM है, उस VM रनिंग है, तो मुझे ऐड करना है एक रनिंग VM में वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम का नाम है एग्जाम्पल DB। तो जैसे ही मैं इस वॉल्यूम को ऐड करता हूँ, रनिंग VM जो है एग्जाम्पल DB में नहीं ऐड हो रही है। ठीक है, रनिंग VM, क्योंकि हमारे पास अगर VM देखें क्या है, VM हमारे पास है ये एक डेव DB। मेरे पास एक और इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस VM को देखता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, मेरी एक वर्चुअल मशीन बना रहा है ये। ठीक है, तो वो उस समय VMI था, इंस्टेंस थी, तो मे बी नहीं क्रिएट हो रही है, तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरी VM आ गई। इसको मुझे स्टार्ट करना है, मैंने इसको स्टार्ट किया, इस VM को। व्हाट CTL स्टार्ट। अब मैं अभी कहाँ शेड्यूल हुआ है, ये शेड्यूल हुआ है आपका वर्कर 3 पे। ठीक है, मेरे पास टेस्ट VM मेरे पास आ चुकी है, और मेरे पास डेटा वॉल्यूम भी अवेलेबल DB। अब मैं टेस्ट VM में अगर लॉगिन करता हूँ, व्हाट CTL कंसोल, मेरी इमेज वही है मेरे पास,
अगर मैं एल एस बी एल के करता हूँ तो मेरी वी डी ए बी डी ये दिख रही है डिस्क। इस पे से आपको पता चल रहा है। अब मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मुझे कमांड ऐड करनी है। तो मेरे पास जो वीएम है वो ये है और डीबी है मेरा डेटा वॉल्यूम वही है। अभी हमने देखा कि टेस्ट वीएम में ये हमारा बीडीवी फाइल सिस्टम है, बीडीवी का पार्टीशन हमने कर रखा है। और मुझे एक और इसमें ऐड करना है। ये मशीन मेरी रनिंग स्टेट में है और कहाँ रनिंग है ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका इंस्टेंस हमारा कहाँ रनिंग है, इसका हमारा रनिंग है वर्कर 3 पे। ठीक है, तो मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ। मेरी जो वीएम है मैंने जो बनाई है टेस्ट है। और वॉल्यूम मैंने इसको ऐड कर दिया एग्जाम्पल डीबी। सक्सेसफुली सबमिट हो गई है मेरा इसमें। मैं अब इस वीएम के कंसोल में जाता हूँ। मैं एल एस बी एल के करता हूँ। अगर आप देखो ये मेरा ऐड हो चुकी है रनिंग इंस्टेंस में, मैंने एक डिस्क को ऐड कर दिया। ठीक है, ये एडेड है एक डिस्क। इसी को मैंने रिमूव किया। इसी डिस्क को जो मैंने ऐड किया है इसी को अगर मैं रिमूव करना है तो मैं अगर ये रिमूव कमांड चलाता हूँ तो ये सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। फिर से चेक करता हूँ। एल एस बी एल के तो मेरी वो डिस्क निकल चुकी है। और हमारे पास जो वीएम है वो है टेस्ट डीबी। इसमें हम जाते हैं वट सी टी एल कंसोल। इसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो डेवलपर है। मैंने इसकी फाइल में YAML में लिखा हुआ है। मैं एल एस बी एल के करता हूँ तो इसमें जो है VDA मेरी डिस्क है, इसके 2 पार्टीशन बन रखे हैं। ठीक है, DB मेरा एग्जांपल DB है। ठीक है, और मेरे VM जो है टेस्ट DB, इसमें मुझे ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड वॉल्यूम। ऐड वॉल्यूम और मुझे ऐड वॉल्यूम करना है अपने इसमें। ये सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। एल एस बी एल के करूँगा तो नया मेरे को डिस्क दिख गई है। तो ये हमारा सक्सेसफुली एक जो
वो ताकि हम रनिंग मशीन में कैसे वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं वो हमने डिफाइन कर चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस एवरीवन. वी विल एक्सप्लेन बेटर इन नेक्स्ट. स्नैपशॉट कैसे लेते हैं,